प्रभु हम सबों को दिखा प्रभु, और हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु अपनी महिमा के लिए राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबों से जो भी जाने जाने में गलती पिता हम सबों की आए गलती को क्षमा करें प्रभु। और आज के दिन हम सब बड़े राजा और तू बड़े प्रभु, और आपकी महिमा होने का प्रभु। हमारे जीव हमारे बोल पर प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा हुआ है। प्रार्थना की आपका स्वागत करते, जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 चर्चा करते मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में आइए, अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए राजा। धन्यवाद करते प्रभु। आज का पावर मीटिंग प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु, और आपके अभिषिक्त दास को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। जब आते हैं प्रभु आज कुछ जो वचन हो प्रभु, अपने दास के द्वारा उस वचन को, उस भेद को प्रकट करे प्रभु। जो भी उस वचन को सुनते प्रभु, उस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में बदलाव आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आप प्रार्थना और कृष्णा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। समय के लिए तेरे पिता समय आमच्या आज के दिन तेरे पिता स्वागत करते हैं। सुनने से मानने के लिए तेरे पिता हर एक लिखा है यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन। हालेलुया। कौन सा वचन? शांतिदायक, मतलब जो हमें शांति देने वाला वचन। क्या देने वाला? शांति देने वाला वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। हालेलुया। उस पर क्या करो? ध्यान करो। कह रहा है पहली चीज तो हो, यदि हम यहोवा को ढूंढने वाले हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो कह रहा है कान लगाकर मेरी लगाकर के कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने
मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जय। अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कोई संतान था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यह वचन कह रहा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। जब उसके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। और कह रहा है उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दी। हालेलुया। बुलाया परमेश्वर ने और फिर उसको आशीष दी और फिर बढ़ा दी। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर ने बुलाता है। हालेलुया। और जब हम उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। हालेलुया। तो हमें आशीष भी देता है। उसके साथ जैसे वचन कह रहा है बढ़ा दी। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी और उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है और उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाक्य के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भली गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया। हालेलुया। और हमें बढ़ा दिया, आशीष दिया। हालेलुया। और जो खंडहर था उसे भी खत्म करके एक अच्छा सा महल भी बना दिया। हालेलुया। उस महल में भजन तो सुनाई ही नहीं दिया। हालेलुया। उस महल में तो कुछ और सुनाई देने लगा। हालेलुया। इसलिए उस महल में शांति यहाँ वचन कह रहा है। हालेलुया। जो वाटिका के समान बनाएगा यहोवा की वाटिका के समान, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाएगा। जो परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुना। लेकिन कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। घर में कुछ भी हुआ। हालेलुया। तो क्या हम पहले परमेश्वर के भजन को करते हैं? हालेलुया। क्या पहले परमेश्वर की महिमा को करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम तो कुछ और करने लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया वहाँ पर शांति नहीं, क्योंकि हम जिसको न्योता देंगे वही हमारे यहाँ आएगा। हालेलुया। जिसको न्योता देंगे वही हमारे यहाँ आएगा। हालेलुया। और जिसको न्योता नहीं देंगे क्या वो जबरन हमारे यहाँ आ जाएगा? हालेलुया। तो जब आप किसी और को न्योता दे दिए परमेश्वर को ना देकर, तो जो आया है उसका जैसा स्वभाव रहेगा वो अपने स्वभाव को उसी तरीके से वो प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर आपने 4 कामकाजी लोगों को न्योता दे दिया, अगर वो आपके घर पे आ गए 4 कामकाजी लोग, हालेलुया, तो आप एकदम टेंशन फ्री। हालेलुया। कहेंगे भैया आप चिंता ना करें, सारा काम हो। लेकिन वही घूमने वाले को न्योता दे दिए और वो जो भी काम सहेजोगे वो पता लगा अभी लौट कर आएगी, क्योंकि जिसको आप न्योता देंगे उसके अंदर जो चीज़ें हैं वही वो करते। हालेलुया। काना नगर में अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती वहाँ पर यीशु मसीह को न्योता दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या दिया गया? न्योता दिया गया था और यीशु मसीह वहाँ मौजूद भी था अपने चेलों। हालेलुया। तब वहाँ पर अद्भुत काम। हालेलुया। यह वचन कह रहा है हालेलुया जो बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। जो निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा उसमें हर्ष हो, आनंद और कह रहा धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ये मेरी प्रजा
कि लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया। कह रहा है मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए क्या होने के लिए? ज्योति होने के लिए। और जब ज्योति होने के लिए स्थिर करेगा, जैसे गांव में अंधेरा ये अधिकारी आया रात को, गांव में बड़ा अंधेरा तो जब अगले दिन निकला गांव से, उसने आदेश किया कैसा है गांव में बहुत अंधेरा रहता है, कुछ जगहों पर दूरी पर लाइट स्थिर की जाए जिससे गांव में क्या रहे? प्रकाश रहे। उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। क्या दी जाएगी? व्यवस्था। अगर कोई नगर सुंदर बन गया, क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी, नाली बनवा दिया, लाइट लगवा दिया, सड़क बनवा दिया, बहुत अच्छी व्यवस्था दी। उसी अनुसार यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुने, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। जब हम कान लगाकर परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे, उसकी ओर से हमें व्यवस्था मिलेगी। तो कह रहा व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थित करूँगा। अभी परमेश्वर का नियम है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, देश देश के लोगों के लिए है और ज्योति के लिए। इसके लिए ज्योति ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। हालेलुया। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूँ ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वास्तवता ठहरा रहेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। आमीन। हालेलुया। जाग रहे हैं ना? हालेलुया। कह रहा है जो उद्धार मैं करूँगा वास्तवता ठहरा रहेगा, मेरे धर्म का अंत न होगा। ये धर्म के जानने वालों, इनके मन में मेरी व्यवस्था है, कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत करो और उनकी निंदा करने से विस्मित। कोई निंदा करे कह रहे विस्मित मत। और नाम धराई से भी मत डरो। उसने आपके नाम को लेकर के आपके साथ पूरी तरह से व्यवहार कर रहा है। हालेलुया। षड्यंत्र रच रहा है। हालेलुया। आपका नाम आगे किया तो उस नाम धराई से भी मत डरो, वचन है परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इन्हें ज्योति करने के लिए स्थिर किया। हालेलुया। तो ऑटोमेटिक ज्योति करने के लिए स्थिर किया तो अंधेरा ऑटोमेटिक दूर होगा। हालेलुया। जब अंधेरा दूर होगा, ज्योति रहेगी, तो जो आप काम करोगे सच्चाई का ऑटोमेटिक प्रकट होगा। अंधेरे में तो कुछ भी काम करोगे लेकिन कोई बता नहीं सकता कौन काम किया। लेकिन जब उजाले में काम करोगे तो हर व्यक्ति देख रहा है कौन सा काम हो रहा है। इसलिए कह रहा तुम उनसे मत करो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन। पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या रहेगा? बना रहेगा। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, केवल हमारे रहने तक नहीं, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हमारे जाने के बाद भी बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं जिसने राहब को
किया था जिसने अजगर को छेदा, क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुए के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था। आमीन। हालेलुया। वही परमेश्वर है जिसने रहा वेश्या को चिथड़े कर दिया, वो गिरी, उसके चिथड़े हो गए। हालेलुया। फिर उसके क्या हो गए? चिथड़े। बाइबल कहती है हालेलुया उसकी लोग तो समेटने लायक नहीं। हालेलुया। उसकी लोग टुकड़े हुए थे कि वो समेटने लायक नहीं। हालेलुया। और समुंदर को इतना बारीकी से भाग अलग अलग किया था हालेलुया अपने तेज से। हालेलुया कि वो पैदल गए। अभी आप मेड़ पर से जाओ, अगल बगल मेड़ में पानी नहीं है लेकिन अगल बगल खेत में पानी है, तो आपका पैर सटक जाएगा, आपको कीचड़ लग सकता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो इस तरीके से समुद्र को सुखाया जो इतना बड़ा समुद्र था और जल से उमड़ रहा था। हालेलुया। इतनी उसकी लहरें उफान पर थी, लेकिन ऐसा वो तौबा किया कि वो पैदल पैदल निकल गए, उनके पाँव में जरा सा भी कीचड़ नहीं लगा, वो सूखे पर उतर गए। सोचो इतनी सफाई के साथ परमेश्वर ने, इतनी इस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला उस समुद्र से। हालेलुया। तो वचन कह रहा वो परमेश्वर आज भी है, आज भी हमको निकालेगा उसी तरीके से। हालेलुया। उसी तरीके से जैसे उस समय उनके साथ था, उसी तरीके से आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। क्या वचन कह रहा? हालेलुया। और जिसने अजगर को छेदा, क्या तू वही नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा यहोवा के 11 में, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। हालेलुया। अनंत आनंद मतलब जिस आनंद का अंत ही नहीं होगा, वो आनंद सर्वदा हमारे जीवन में क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। कभी खत्म ही नहीं होगा। अनंत जिसे कोई अंत ही नहीं, अनंत आनंद यहाँ कह रहा। हालेलुया। अनंत आनंद गूंजता रहेगा, वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सृष्टियों का अंत हो जाएगा। आमीन। जो शोक है और जो रोना है वो जीवनों से क्या होगा? खत्म होगा। रोना नहीं होगा, सृष्टियाँ लेना नहीं होगा। हालेलुया। सारे दुखों को खत्म कर देगा। हालेलुया। और अनंत काल तक के लिए हमारे जीवन में आनंद भर देगा। आमीन। हालेलुया। हरा में लिखा मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। जब वो कह रहा है कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, तो फिर हम दूसरे के पीछे क्यों भागें? हालेलुया। हालेलुया। जब वही शांति देने वाला है, हम दूसरों को पीछे क्यों भागें? हम दाएं बाएं क्यों भागें? हम सीधा उसके मार्गों में बने रहे। हमें मालूम हो गया कि वही हमें शांति देगा। हालेलुया। तो कोई हमसे कितना भी कहे भैया चलो वहाँ शांति मिल जाएगी, नहीं। हालेलुया। शांति देने वाला तो एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे पहले हालेलुया जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, हालेलुया होता था ये कर लो शांति हो जाएगी, ये कर लो शांति हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तमाम विनाश की चीजों को बदलो। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप हालेलुया जो हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, हालेलुया जब पाठ करते थे, हालेलुया उसमें की जो बुक थी, हालेलुया उसमें एक जगह लिखा था हालेलुया वहाँ पर लिखा कि देवताओं की भी मृत्यु होगी। हालेलुया। देवताओं की भी क्या होगी? मृत्यु होगी और यमदूत उनको भी उठा ले जाएंगे और उसे जलती हुई आग में डाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। वरन तुम उसको ढूंढो, उसको खोजो जो तुम्हारा उद्धार कर सके।
क्योंकि देवताओं से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, एक दिन वो भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो देखो कभी नदी के किनारे फेंके हुए दिखाई देते हैं, हालेलुया, कभी किसी गढ़ी के तालाब के पास फेंके हुए, उनका भी क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है? मैं ही पहला और मैं ही अंत, मैं ही आदि और मैं ही अंत। हालेलुया, मुझे छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया, दूसरा कोई है ही नहीं। हालेलुया, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं जो था और जो हूँ और जो रहूंगा। हालेलुया, वो था, वो है और वो रहेगा, उससे छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया, तो जब वचन कह रहा और कह रहा है कान लगाने की, तो हमें उसकी ओर कान लगाने की जरूरत है। और कह रहा है हालेलुया, मैं ही तेरा शांति दाता। हालेलुया, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? हालेलुया, वचन कह रहा है कि तू कौन है, इसका मतलब तू परमेश्वर को नहीं जानता, तभी तो तू मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से क्या होता है? डरता है। हालेलुया, हालेलुया, घास मुरझा जाता है। हालेलुया, उसी समान। हालेलुया, एक दिन हर एक व्यक्ति क्या होगा? इसलिए घास आज है, हालेलुया, आज थोड़ी दिखी, कल हरी दिखी, परसों फूल पे आ गए, वो नरसों बड़ी सुंदर दिखी, लेकिन उसके बाद मुरझा करके छोटा सा बच्चा हो जाए, उसके हालेलुया उत्पन्न हुआ, उसे कोई ले लेगा और ये नहीं बनता। हालेलुया, थोड़ा सा और से आना, वो बड़ा सुंदर दिख रहा है, वो फिर और सुंदर दिखने लगा। हालेलुया, एक दिन बुरा हो गया तो बस सूरत दिखता। हालेलुया, तुम कोई लाइक करने वाला नहीं है। हालेलुया, नहीं कि इस चार पाई पर लेटा है, अगर इसको चार पाई पर से उठाकर देखो। हालेलुया, लेकिन इस योग्य नहीं है। हालेलुया, इसीलिए वचन कह रहा है कि हालेलुया, आप क्यों डरते हो? हालेलुया, मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और वह और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गए। हालेलुया, और कह रहा तू उसको भूल गया जिसने आकाश को ताना, पृथ्वी की नींव डाली है। हालेलुया, अपने कर्ता को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार खतराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बंदी है वो शीघ्र ही क्या किया जाएगा? स्वतंत्र, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा, और शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। हालेलुया, रोटी की कमी नहीं हो सकती, गड्ढे में नहीं मर सकता। हालेलुया, हालेलुया, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, जो समुद्र में तूफान उठता है, हालेलुया, और यूं ही लहरें उठती और फिर बैठ जाती है, और आवाज भी आती है समुद्र से। क्या आती है? आवाज भी उठती है। हालेलुया, वचन कह रहा है कि उसमें लहर उठाने वाला कौन है? उसमें तो कोई मशीन भी नहीं फिरती। हालेलुया, उसको वहाँ तो नीचे से कोई आंधी भी नहीं चल रही ना, आपका पेड़ लगा है, आंधी आई तो गिर गया, लेकिन वहाँ समुद्र के अंदर से कहाँ आंधी आ रही है? हालेलुया, वो जो इतनी लहरें उठ रही। हालेलुया, क्या वचन कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र में उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। आमीन। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। आमीन, हालेलुया, वचन मुंह पे आया है। हालेलुया, हालेलुया, जो आप इस वचन को सुन रहे हो, हालेलुया, इस शब्द को मुख में किसने डाला? परमेश्वर ने डाला। हालेलुया, कह रहा मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले
और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जैसे जब छोटे छोटे बच्चे थे तो लुका टिप खेलते थे। हालेलुया। तो जब भागते हुए आते थे कि घर के गार्जियन रहता था, कोई बड़ा कुछ देता था तो क्या कहता था, छुप जा मेरे पीछे, छुप जा मेरे पीछे, क्या हो जा, छुप जा। हालेलुया। छोटा सा बच्चा छुप के क्या होता था, छिप जाता। हालेलुया। ढूंढने वाला उसके सामने से ही गुजर जाता, लेकिन वो देख नहीं पाता था। उसी तरीके से कह रहा कि मैं तुझे हालेलुया अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा। हालेलुया। और तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे, तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे। हालेलुया। जिसे उसने कहा ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी, यहोवा सारी विपत्तियों से तुम्हारी क्या करेगा, मतलब संपूर्ण धरती पर जितनी विपत्तियां आएंगी उन सारी विपत्तियों से तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसका मतलब संपूर्ण धरती पर विपत्तियां आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों से परमेश्वर तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अपने हाथ के आड़ में तुम्हें क्या किया है, छिपा रखा। हालेलुया। अब इधर से कोई वार किया ढेले से, ये पिलर है, ने कहा आप छूट गया। हालेलुया। क्या कोई देख सकता है, नहीं देख सकता। हालेलुया। लेकिन जब उसने कहा कि यहाँ छुप जा, तो जब तक ना कहे आपको यहाँ छुपे रहने की क्या है, जरूरत है। लेकिन जब आप ताका झाकी करोगे कि है कि गया, हालेलुया, तो सामने से बाहर होगा तो आपकी दाढ़ी कहाँ लगेगा, फेस पर। हालेलुया। और वचन कह रहा है अपने हाथ के पीछे आपको क्या किया, छुपा रखा। हाथ के पीछे, इस हाथ के पीछे छुपा रखा है। हालेलुया। तो आगे कौन पड़ा, ये हाथ है और हाथ के पीछे। हालेलुया। इस हाथ के पीछे आप कर लिया तो आगे कौन पड़ा, परमेश्वर। तो जब कोई विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, हालेलुया, तो आगे कौन है आपके, परमेश्वर। लेकिन जब आप ताका झाकी करोगे, हालेलुया, तब वो परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा। हालेलुया। उसने कहा है पीछे, तो हम पीछे परमेश्वर को आगे करें। हालेलुया। ताकि जब भी कोई विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, परमेश्वर कहाँ होगा, हमारे आगे। और उस विपत्ति को, समस्या को परमेश्वर से निपटना होगा। वरना वो विपत्ति, समस्या हमको नहीं छुएगी। इसीलिए वचन में लिखा, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी क्या करेगा, आमीन। ताली बजाकर सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। हालेलुया। तो सारी विपत्तियों से रक्षा पाने के लिए हालेलुया, मेरा कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगा करके मेरी सुनो। हालेलुया। सुनोगे तब तो मालूम चलेगा। हालेलुया। जब सुनोगे तब तो मालूम चलेगा। हालेलुया। उसने जब पुकारा, हालेलुया, मूसा अपनी जूती को वहीं क्या कर, उतार दे, अपनी जूती को क्या कर, वहीं उतार दे। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तू आने वाला है वह स्थान पवित्र है। हालेलुया। और एक बाड़ा बना, क्या बना, बाड़ा ऐसा ना हो कोई जूती पहन करके इधर चला है। हालेलुया। और वो दंड के योग्य है, इसलिए तू बाड़ा बना, कोई जूती पहन कर इधर ना आने पर, वरना अपनी जूती को वहीं काट। सोचो जब हम जूती पहन कर चले आएंगे तो हम दंड के कोई योग्य ठहरेंगे। अगर मूसा ना सुना होता उस शब्द को कान खोल करके, तो मूसा खुद दंड के योग्य ठहर जाता, क्योंकि मूसा भी क्या पहने हुआ था, जूती, और जूती पहने हुए चला जा रहा था। हालेलुया। जूती पहने हुए चला जा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा सुन मूसा, अपनी जूती को क्या कर, वहीं उतार दे, क्योंकि जहाँ तू आने वाला है वो पवित्र स्थान। हालेलुया। और जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और जब बातें किया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा झट जल्दी से नीचे जा, ऐसा ना हो कि वो चढ़ाए जूती पहनकर।
हालेलुया। और इसका दंड तेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि तूने बताया ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। अभी तो लोगों को नहीं मालूम ना, और मूसा को मालूम है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर घर में भोजन है, हालेलुया, और किसी कारण वो बेकार हो चुका, हालेलुया, तो जो घर का व्यक्ति हो क्या कहता है, भाई कोई लोग खाना मत खाना, खाना खराब हो गया। अगर वो ना बताए और खा ले तो उसी कौन ठहरेगा? जिसको जानकारी है। बताना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हट जा, लोगों को बता। हालेलुया। और यीशु मसीह। तो आपको मालूम है तो आपको बताने की जरूरत है। हालेलुया। इस अवस्था में सुसमाचार इसी को कहते हैं, संदेश इसी को कहते हैं। आपको बताने की जरूरत है। अब वो माने या ना माने, आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको केवल बताने की। हालेलुया 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 हालेलुया। लिखा है मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, और जब आप उस पर ध्यान करोगे तो आपके दिल में शांति होगी। हालेलुया। अब वो ध्यान करे या ना करे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शांति पाना चाहता है या नहीं पाना चाहता। हालेलुया। वरना हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्यों? माना आप उसको सुसमाचार बताए, जब आप उसको पूछे गए और जब पीछे गए पता लगा वो चोरी करने के लिए जा रहा, तो अभी चोरी में क्या किए गए? पकड़े गए, फंस गए। पहले आप कहोगे नहीं हमने तो चोरी किया, लेकिन आप पकड़े गए। इसलिए आप उसके पीछे ना जाओ। सुसमाचार बताने के बाद अब अपने मार्ग में बने रहो, अपने मार्ग से मत भटको जो मार्ग पर मुझको ने आपको दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह। अगला भटकता है, हालेलुया, भटकने दो। क्यों? क्योंकि आपने उसे बता दिया जबरदस्ती उधर जा रहा है। हालेलुया। और आप उसके साथ जाओगे तो आप उसी गड्ढे में गिरोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को बार बार क्या किया? बताया, लेकिन कभी हाथ नहीं पकड़ा। जब वो थैली में हाथ को क्या कर रहा था? डाल रहा। हालेलुया हालेलुया। अगर जब थैली में हाथ डाला, थैला लाओ, ये आया थैला, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ये थैला खड़े रहिए, मानो ये क्या है? थैला। अब तुम हाथ डालो, इसमें डालो हाथ। ये हाथ डाल रहे मानो, हम देख रहे हैं। अब इनका हम हाथ पकड़े क्या कर रहे हो? तो अगला व्यक्ति जो देखेगा क्या कहेगा? नहीं, क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही तो समझना है कान को। हालेलुया। हिंद से जब जाओगे तब समझना। जो देखेगा क्या कहेगा? दोनों हाथ डाले। वो ये नहीं कहेगा वो उसको पकड़ रहा था हाथ, ये कहेगा दोनों हाथ डाले। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी यहूदा इस्करियोती का हाथ नहीं पकड़ा। हालेलुया। वो उसको वचन से समझाता रहा। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। अगर अभी किसी खेत में कोई खाने का फल लगा है और एक व्यक्ति बैठ करके चुपके से चोरी कर रहा है और आप देखे, हालेलुया, सोचो जब हल्ला मचा कर जाए उसे पकड़ ले। आपने हल्ला मचाया और खेत में कूद गए और उसको पकड़े और अचानक वो आपसे तगड़ा वापस हाथ पकड़ लिया। हालेलुया। आप कह रहे हो ये कूदा था, वो कहेगा ये कूदा था। अब सुनने वाले को क्या मालूम कौन हल्ला मचाया? हालेलुया हालेलुया। और जब आप खेत के बाहर रहते, वो अंदर रहता, हालेलुया, तब तो आपको बच सकते। हालेलुया। उसी तरीके जब आप सुसमाचार बताओ तो उनके पीछे ना जाओ। हालेलुया। अगर पीछे गए तो आप भी पकड़े जाओगे। हालेलुया, बच जाओगे। हालेलुया। आपका काम है संदेश देना और आपने संदेश दे दिया। हालेलुया। अब वो मानेगा, हालेलुया, तो वो प्रतिफल पाएगा। आपने बता दिया। हालेलुया। मूसा ने कहा घर के चौखट के सामने लगा दो, मैंने निकाला। अब वो थोड़ी देख रहा है कि कौन लगा रहा कौन नहीं लगा, वो बताता हुआ चला गया। अब जो लगाएगा वो प्रतिफल पाएगा, जो नहीं लगाएगा वो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। हालेलुया। इसलिए
अगर मूसा एक स्थान पर ठहर जाता तो औरों को सुसमाचार ना बता पाता है। और किसी कारण उस घर के लोग मेमने का लहू चौखट पर न लगाते और मूसा उसी घर में ठहरा रहता तो बीमारी मूसा को भी क्या करती। और आज बीमारी आपको इसी ने पकड़ ली, आपने जिसको सुसमाचार बताया उसी के दरवाजे पर धर के बैठ गए और बीड़ी पीने लगा, उसके साथ आप भी बीड़ी पीने लगे और बुराई करने लगा, आप भी उसके साथ बैठ के बुराई करने लगे। हाँ में हाँ मिला हालेलुया। फिर आप कहते हो प्रभु गए थे तो आपका काम करने सुसमाचार बताने, हमको क्या समस्या हो। प्रभु ने सुसमाचार बताने के लिए भेजा था ना, हालेलुया। उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं भेजा था। जब वो बुराई की बातें आपके साथ छेड़ दे तो आप उसमें हाँ में हाँ मिलेंगे, ये नहीं कहा था प्रभु। हालेलुया। इसीलिए कभी यहूदा स्कूटी का उसने हाथ नहीं पकड़ा। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु ने कहा यहाँ पर बैठा है, हालेलुया, जो पकड़वाने वाला है, हालेलुया, वरन थाली में पहले हाथ डाला। हालेलुया। यहूदा स्कूटी ने कहा कि क्या प्रभु मैं हूँ, तो प्रभु ने कहा तू कह चुका, लेकिन फिर भी प्रभु ये नहीं कहा कि तू ही है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा बस तू कह चुका, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि नहीं तू ही है, ऐसा नहीं कहा कि तू ही। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है, संदेश दिया है, उसी तरीके से हमें संदेश दिया। जिस तरीके से उसने काम किया, हालेलुया हालेलुया, हम सुसमाचार बता करके हम उसी मार्ग में बने रहे। हम अगर सुसमाचार बता करके अगर हम उनके पीछे पड़ेंगे तो वो पाप में गए तो हम भी पाप में चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह सुसमाचार बताता था, अगर देखता था तो इधर माहौल गड़बड़ है तो इधर से निकल जाता था। हालेलुया। उस माहौल में नहीं फंसता था। और आज के विश्वासी अरे चला हम समाधान कर दे, कैसे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। उसी में फंस गए। हालेलुया। उसी में क्या हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे मान लीजिए किसी के घर का व्यक्ति नशे में बहुत झगड़ा हुआ, वो नहीं छूट रहा। हालेलुया हालेलुया। हम सीखे थे शुरू में, हालेलुया, जब हम शाम को यहाँ प्रेयर होने लगी, हालेलुया, और हमसे जो पहले से प्रभु को जानते थे जिनसे हम कभी सलाह लेते थे, हालेलुया हालेलुया, उन्होंने कहा एक बात का ध्यान रखना, उतावलीपन से किसी के घर में मत चले जाना प्रार्थना करने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जब तक प्रभु अगुवाई ना करे, हालेलुया, कहीं मत जाना, आप सदैव सक्सेसफुल रहो। हालेलुया। उसका कारण हालेलुया हालेलुया। हमने कहा क्यों, बोला एक बहन थी, उसका पति बहुत सारा था। हालेलुया हालेलुया। और वो बहन विश्वास करने वाली, हालेलुया, और उसका पति साफ को भी करा था, तो गाली देता मारता। वो चर्च में आई, लोगों से बताई, पास्टर से बताई, पास्टर ने कहा देखो बहन, प्रार्थना करो, सहो, उनके लिए प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे, एक दिन परमेश्वर अच्छा कर दो। हालेलुया। एक बगल खड़े हुए परमेश्वर के जब सुन रहे थे, जब वो पास्टर के पास से दूर गई, उस भाई साहब ने कहा क्या बात है, आप पास्टर से गए तो पास्टर ने नहीं सुना। हालेलुया। उसने कहा हाँ भैया, बहुत दिन से आते हैं, कई बार कहे घर चलकर प्रार्थना कर लो, शायद हमारा पति अच्छा हो जाए। हालेलुया। उन्होंने उनका एड्रेस लिया और अपना एड्रेस दिया कि हम भी साहब को प्रार्थना सभा करवाते हैं, आप एक बार हमारे यहाँ। हालेलुया। वो बहन गई, हालेलुया, उन्होंने डेट दिया, हालेलुया हालेलुया। हाँ इस दिन शाम को आएंगे। बोले तुम्हारा पति कितने बजे दारू पी गया था, बोले 8 साढ़े 8 बजे। बोले कि हम लोग 8:30 बजे आएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, उसे समझाएंगे, अब पक्का है वो नशे से आज़ाद हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अब उसका पति रोज की तरीके अपने मित्रों के साथ खूब पी कर मस्त, हालेलुया, जब आया घर देखा तो ढोल बजा बज रहा था। हालेलुया। पास्टर
कर दी, खड़े होकर हालेलुया हालेलुया। वो आया कहा तू मेरे घर में घुसा कर बगैर मेरे जाए कि मालिक मैं हूँ कि तू? हालेलुया। मालिक तू है कि मैं हूँ? ये मेरा घर है। हालेलुया। घर का मुखिया मैं हूँ। अरे भले मैं शराब पीता हूँ, लेकिन चर्च जाने का किराया कौन देता है इसको? चर्च जाने का किराया कौन देता है इसको? मैं ही तो देता हूँ। इसको खाना कौन खिलाता है? मैं ही तो देता हूँ। आज जो व्यवस्था यहाँ पर है, जो तुम आए हो, वो पैसा किसने दिया? मैं ही तो दिया हूँ। तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो मैं आज के दिन ना पी कर आता, उसको बताया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। उठाया डंडा, क्या भाग जाओ? पास्टर को भागना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। तो पास्टर जब भागे वहाँ से तो आए यहाँ पर बताए भैया ऐसी हालेलुया। तो इसलिए उतावलीपन से नहीं। हालेलुया। अब फंस जाओगे वहाँ दलदल है, आप जाओगे तो फंस जाओगे। स्पीडें ऐसी होती हैं, वो खींचती हैं। हालेलुया। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, इसीलिए वचन में लिखा हालेलुया, एक अच्छे मनुष्य को गलत संगति क्या करती है? बिगाड़ देती है। आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करता। हालेलुया। एक बार बड़े से कॉलेज में डाल दो, 6 महीने बाद उसे लड़की में सीख जाएगा। हालेलुया। बियर पीना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उस माहौल में चला गया। और ये कभी बोलता नहीं था। हालेलुया। जब 6 महीने घर 6 महीने बाद लौटा, शाम को आपने कहा नहीं खाएंगे ये खाना, वो भी बदल गई। क्यों? क्योंकि माहौल चेंज हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है अच्छी संगति करो। ऐसी संगति करो, अच्छी संगति करो, क्योंकि वचन कहता है हालेलुया, एक अच्छे व्यक्ति को गलत संगति क्या करती है? हालेलुया। गैया खरीद कर लाए थी, बड़ी सीधी थी। जब लाए थे तो 2 किलोमीटर से कान पकड़ कर लेकर चले आए थे, लेकिन घर वाला लाकर बांध दिए। 6 महीने बाद वही गैया मारने लगी। क्यों? क्योंकि आपके घर की जो गैया थी वो मर गई थी। वो नहीं, उन्होंने सिखा दिया। जब बार बार उसे मार रहे हैं, बार बार मारे, मजबूरन उसको भी मारना सीखना पड़ा, मजबूरन उसको भी सीखना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए संगति अच्छी करो, अच्छी संगति में बैठो। हालेलुया। अच्छी सिचुएशन में रहना सीखो। हालेलुया हालेलुया। अच्छी जगहों पे जाना सीखो, गलत स्थानों पर नहीं। जहाँ जाने से हम नीचे के पोजीशन पर जाएं, वहाँ कभी नहीं कदम रखना चाहिए। जहाँ से हमें ज्ञान मिले, जहाँ से हम आगे की ओर जाएं। हालेलुया हालेलुया। उस महफिल में अपने बच्चों को लेकर ना जाओ जिस महफिल में जाने से आपके बच्चों की लाइफ में गलत प्रभाव पड़े, वरन उस महफिल में लेकर जाओ जहाँ से आपके बच्चे आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया। और अच्छी गार्जियन क्या करते हैं? हालेलुया। गलत संगति में बच्चों को अकेले भेज देते हैं और अच्छी संगति में वो अकेले आते हैं। हालेलुया। गलत संगति में बच्चों को भेज देंगे, जाओ तुम। हालेलुया। लड़के लड़के हैं, इनको जाने दो। हालेलुया। कभी नहीं भेजना चाहिए। हालेलुया। खासतौर से नौजवान बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, अपनी सिचुएशन में, अपने माहौल में। वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है, वो किस माहौल में डलेंगे? हालेलुया हालेलुया। जहाँ का जैसा माहौल होता है, हालेलुया, उस हिसाब से मनुष्य क्या होता है। अभी आप अपने बेटों को 6 महीने के लिए बाहर भेज दो, उसकी बोली क्या होगी? उन्हीं की तरीके बोलने लगेगा। हालेलुया हालेलुया। बोलने लगेगा कि नहीं? तो आप क्या कहते हो? जी 6 महीनों को बाहर क्या किया, इसकी बोली क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल वही है। उसका खाना खाने का समय क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब सुबह 6 बजे नहीं खाएगा, वो कहेगा 11 बजे खाएंगे, रात को 12 बजे खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रात को 11 बजे ड्यूटी से छूट कर आता है तो 12 बजे भोजन करता है, उसका रोटेशन अलग हो गया। और यहाँ घर पे हालेलुया, वो दूसरे दिन नहाता, तीसरे दिन नहाता था, और वहाँ सुबह 4 बजे क्या करता है? स्नान कर लेता है, क्योंकि उसे ड्यूटी जाना है। तो माहौल चेंज हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह ताली बजा करके इसलिए कह रहा है, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है, तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मत पूरा पूरा पिया।
पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए, हरिण के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। किस कारण? हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है परंतु दाख मत पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूँ कहता, सुन, मैं तेरा खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा कि हम तुझ पर पाँव रखकर आगे चले। और तूने आधे मुँह गिर कर अपनी पीठ की भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दी। हालेलुया हालेलुया। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले की बांधन खोल दे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यूँ कहता, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए आप बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सेत में क्या थे? बिक गए थे। हालेलुया। अच्छा, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, हालेलुया, तो वचन कह रहे तुम सेत में क्या किए जाओगे? छुड़ाए जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग नशा को छुड़ाने के लिए अपने घर के लोगों को न जाने कितने प्रकार की दवा, न जाने कितने प्रकार के करते हैं। हालेलुया। लेकिन बीवी नहीं छूटती। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया, तो सेत में वो नशे से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। जैसे छोड़ने के लिए अगर भगत हो जाए, ये कर ले, वो कर ले, घटी पाए, ये कर ले, खराब है तमाम हालेलुया, लेकिन नहीं छूटा। लेकिन जब मसीह के पास आया तो सेत में क्या हुआ? आ जाओ, क्या वचन कह रहा है? हालेलुया, सेत में छुड़ा दिया। हालेलुया। प्रभु यहोवा यूँ भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अस्त्रियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की आवाज़ ये है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा सेत में धर ली गई। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपको खड़े हो जाने की जरूरत है। यह वचन कह रहा है जागने की जरूरत है, और कह रहा है तुम खड़ी हो जाओ। हालेलुया। और जब जागोगे तभी खड़े होगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यदि जीवन में अच्छा देखना चाहते हो, हालेलुया, आपको अच्छा सोचना भी जरूरी है। हालेलुया। आपको अच्छा सोचना भी जरूरी है, क्योंकि यदि हम बुरा सोचेंगे, हालेलुया हालेलुया, यदि हम बुरा सोचेंगे किसी के जीवन के विषय, तो सबसे पहले किसके जीवन में बुरा होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगला नहीं सोच रहा है, सोच आप रहे हो। हालेलुया। सोच हालेलुया, तो आपके जीवन में ही पहले बुरा होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हलवाई खाने को बना रहा, दो लोग आए, भैया खाना अच्छा बना है? हाँ भैया। नमक सही है? हाँ भैया। हालेलुया। टेस्ट किया तब
हालेलुया, उसने चखा। हालेलुया, जब आप बुरा सोचोगे तो आप भी बुराई का स्वाद चखोगे, और जब भलाई सोचोगे तो भलाई का स्वाद पहले आप चखोगे। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया, एक व्यक्ति सुबह तड़के उठा। हालेलुया, हालेलुया, एक व्यक्ति का घर यहाँ है, दूसरे व्यक्ति का घर यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, अभी व्यक्ति यहाँ से निकला, उसके घर के सामने कांटा बिछाना चालू किया। हालेलुया, और कांटा बिछाने के बाद कहा अब जा रहे हैं, वहां से खड़े होकर देखेंगे कि वो निकलेगा, और जैसे निकलेगा डर जाएगा। और जब वो कांटा बिछा करके उछल के इधर से टांगना चाहा, टांग के बोले गिरा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कांटा चुभ गया। हालेलुया, पहले कांटा किसको चुभा? जिसने कांटे को बिछाया। हालेलुया, इसलिए जब हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, और जीवन में अच्छा सोचेंगे तो सर्वप्रथम आपकी जीवन में अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह लोगों को उद्धार दिलाने के लिए आया, उनको जीवन दिलाने के लिए आया। उसने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो मरोगे नहीं, नाश नहीं होगे। हालेलुया, 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 तो पहले मृत्यु को हराकर किसने जीवन पाया? किसने पाया? यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि पहले उसने ही लोगों के लिए सोचा, तो पहले इसीलिए उसने पाया। हालेलुया, 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 क्या मरने के बाद कहा था? मरने से पहले कहा था। हालेलुया, तो जब जो कहा था अच्छा, पहले उसके जीवन में वैसा होगा, और जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में भी वैसा ही होगा। हालेलुया, 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 यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र किसने रचा था? यहूदा। हालेलुया, बताने कौन गया? यहूदा। पहले कौन मरा? यहूदा। हालेलुया, प्रभु तो नहीं मरा, वो तो लोगों के जीवन के विषय में सोचा था, इसलिए वो नहीं मरा, जीवित हुआ। हालेलुया, लेकिन यहूदा ने सोचा था कि पकवा करके नष्ट कर, इसलिए बाइबल कहती है वो पहले था। हालेलुया, हालेलुया, अभी पकड़वाने वाले पकड़ने गए ही थे, और जैसे पकड़े तुरंत वो चांदी के जो सिक्के थे फेंक करके गया, फांसी लगाया। अभी तो प्रभु को सूली पर भी नहीं चढ़ाएगा, तो उसकी पहले ही हो गया वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा। हालेलुया, इसलिए हम हर एक के जीवन के विषय में कैसे सोचे? अच्छा सोचे। हालेलुया, तो हमारे जीवन में अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, चाहे तो हम ऊंचाई पर जाए तो हमें दूसरों को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सोचो हम पहले ऊंचे पे चले जाए और फिर उसको खींच कर लाए। हालेलुया, आप ऊंचे पर गए, हालेलुया, वो आपसे भारी लेकिन जब आप कोशिश करके इसी तरीके से जुगाड़ करके आपने उसे ऊंचे स्थान पर रख दिया, हालेलुया, जब आपने हाथ फैलाया तो बड़ी आसानी से आपको खींच के ऊंचे पे। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और फिर वो कहा ऐसा भैया अब हम यहाँ आए कहते हैं जब हम ठीक है, अब तो काम और ऊंचे पे तो आपको और ऊंचाई पर कर देगा। हालेलुया, लेकिन पहले आपको बोल यीशु मसीह। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं कि नहीं हम ही पहले जाई दूसरा कोई नहीं। यदि हम चाहते हैं हालेलुया कि हम ऊंचे पर रहें, अच्छे खासे बने रहें, हम स्वस्थ रहें, हालेलुया, हमें दूसरों के विषय में सोचना होगा कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। आमीन, हालेलुया, हर एक व्यक्ति आशीष बना सकते रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जिस तरीके से जब सदरक में अबेदनगो के समय में राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति बनाई गई और ढिढोरा पीटा गया, जैसे ही तुरहियां फूकी जाएंगी और ढप बजाए जाएंगे
हर एक व्यक्ति अपने आप को नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने दंडवत करे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती वहाँ पर 3 व्यक्ति थे, सदरक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। ये तीनों नहीं झुके। हालेलुया। हालेलुया। और वचन उठाकर पढ़ लो। जब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और कहा भट्टी को 7 गुना और अधिक जला दिया जाए और इन्हें उठाकर फेंक दिया जाए। बाइबल कहती है जो फेंकने वाले थे वो जल मरे। हालेलुया। जो फेंकने वाले थे वो जल मरे, लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनगो के बाल तक नहीं टूटे। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन पहले मरा? जो उन लोगों को मारने का प्रयास किए, जो उठाकर फेंकना चाहे कि फेंक दिए मर जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह इसलिए प्रियो, हालेलुया। हालेलुया। आप भलाई करो, आप सब जो भलाई का प्रतिफल अपने जीवन में पाओ। बुराई कभी मत करो। हालेलुया। किसी के जीवन में गलत कभी मत सोचो। हालेलुया। हर से जितना हो सके भलाई सोचो, अच्छा करने का प्रयास करो। हालेलुया। ऐसा काम करो जिससे लोगों के जीवन में आनंद आए। हालेलुया। हालेलुया। केवल अपनी ही बड़ाई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सदैव उसकी खोज में रहो। हालेलुया। जिसके द्वारा आपकी बड़ाई हो सके। हालेलुया। इसलिए सदा हालेलुया अच्छा करने का प्रयास करो। हालेलुया। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा, हालेलुया 5 अध्याय, हालेलुया, और उसका 3 पद में लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। हालेलुया। यदि आप दीनता के साथ रहोगे तो स्वर्ग का राज्य आपके लिए आया है। हालेलुया। 4 आयत में लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। यदि आपने शोक किया है तो आपके जीवन में शांति भी आएगी। आमीन। हालेलुया। फिर 5 में लिखा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। हालेलुया। यदि आप अधिकारी होना चाहते हो तो आपको नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। 6 आयत में लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाए। यदि आप भूखे हो और प्यासे हो तो परमेश्वर के द्वारा आप तृप्त किए जाओगे। आमीन। 7 में लिखा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। जब आप दया करोगे, हालेलुया, तो आप पर भी क्या की जाएगी? हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं चाहा, हालेलुया, कि कोई व्यक्ति के जीवन में हानि हो, वो हर एक को बचाना चाहा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मृत्यु को हराकर किसी दिन जी वो बचाएगा आज तक। हालेलुया। यही करना है कि कोई दूसरों को जीवन देना चाहता था। हालेलुया। यहाँ वचन यही कह रहा, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आप दयावंत हो तो आप पर भी क्या की जाएगी? यदि आप दूसरों के लिए हाथ बढ़ा रहे हो तो आपके लिए कोई ना कोई हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि आप भलाई का पेड़ लगा रहे हो, हालेलुया, तो उसका फल भी आपको क्यों मिलेगा? हालेलुया। दूसरा कोई नहीं खाएगा और उसकी छांव ही आपको मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि आप लगा रहे हो। हालेलुया। फिर लिखा 8वीं आयत में, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यदि आप अपने मनों को शुद्ध करोगे तो आप परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने भजकताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए आप जब भलाई के काम करो, उस भलाई के काम को करते हुए यदि आपको हानि का सामना करना पड़े तो वचन कह रहा तुम क्या होना? आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया। लेकिन मनुष्य थोड़ी सी भलाई की अभी थक जाता है। नो, आप सदैव भलाई करते हो, आप सदैव उस जो पेड़ का फल है आपके जीवन में सदा रहेगा। आमीन। ताली बजा करके दिन है। हालेलुया। गीत गाकर के परमेश्वर को महिमा दें।
फिर उसके बाद में
तेरे पिता आज के दिन में तेरे पिता रोटी को तेरे पिता और उस लहू को पीने पाए तेरे पिता जो आपने हमारे लिए बहाया जो आपने हमारे लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में हमें इस योग ठहरा तेरे पिता और आपने कहा हमें बेसमत करने के लिए सदा से हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक के वही के खाने में सारा आदत से एक गीत को गाते हुए आमीन आमीन तेरे मार खाने से धन्यवाद प्रत्येक संभाला को आगे भी संभाले देश इसे पर संभाला बिना किसी रुकावट के करीब उद्धार करता है पिता पुत्र